बिरजू महाराज का पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। पहले उनका नाम दुखहरण रखा गया था, जो बाद में बदलकर बृजमोहन नाथ मिश्रा हुआ। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो वो 5 बच्चों के पिता थे, 3 बेटियां और 2 बेटे। उनके 3 बच्चे ममता महाराज, दीपक महाराज और जय किशन हैं। ऐसे और भी कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का सोमवार को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने दिल्ली के साकेत अस्पताल में अंतिम सांस ली। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज के पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। इनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। ये कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज के निधन के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनके और उनके परिवार के बारे में सर्च कर रहे हैं, इसलिए हमने आपको अधिकतर सवालों के जवाब इसी वीडियो में दे दिए हैं। बिरजू महाराज क्या बजाया करते थे? बिरजू महाराज एक शानदार ड्रमर थे, जो आसानी और सटीकता के साथ लगभग सभी ड्रम बजाते थे। उन्हें खास तौर पर तबला और नाल बजाने का शौक था। वो सभी तार वाद्य, सितार, सरोद, वायलिन, सारंगी आसानी से बजा सकते थे, और ये खास इसलिए था क्योंकि उन्होंने कभी भी इसके लिए प्रशिक्षण नहीं लिया था। बिरजू महाराज के माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम अम्मा जी महाराज था। बिरजू महाराज की पत्नी का नाम क्या है? बिरजू महाराज की पत्नी का नाम संतोषी है। और बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी, ये भी एक सवाल था, तो उनका है उनकी शिष्या का नाम था शाश्वती, दुर्गा और रश्मि वाजपेयी। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी कब प्राप्त हुआ? तो ये उन्हें 22 वर्ष की अल्पायु में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, जो लखनऊ घराने से थे। उन्हें अच्छन महाराज के नाम से जाने जाते थे। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ उत्तर प्रदेश के कालका बिंदादीन घराने में हुआ। पहले उनका नाम दुखहरण रखा गया, जो बाद में बदलकर बृजमोहन नाथ मिश्रा हुआ। इनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, जो लखनऊ घराने से थे और अच्छन महाराज के नाम से जाने जाते थे। अच्छन महाराज की गोद में महज 3 साल की उम्र में ही बिरजू की प्रतिभा दिखने लगी थी। इसी को देखते हुए पिता ने बचपन से ही अपने यशस्वी पुत्र को कला दीक्षा देनी शुरू कर दी, किंतु इनके पिता की शीघ्र ही मृत्यु हो जाने के बाद उनके चाचाओं सुप्रसिद्ध आचार्यों शंभू और लच्छू महाराज ने उन्हें प्रशिक्षित किया। कला के सहारे ही बिरजू महाराज को लक्ष्मी मिलती रही। उनके सर से पिता का साया उस समय उठा जब वो महज 9 साल के थे। इन्होंने विभिन्न प्रकार की नृत्य वालियों जैसे गोवर्धन लीला, माखन चोरी, मालती माधव, कुमार संभव और फाग बहार इत्यादि की रचना की। सत्यजीत रॉय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए भी इन्होंने उच्च कोटि की 2 नृत्य नाटिकाएं रची। बिरजू महाराज ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों एवं सम्मान प्राप्त किए, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पद्म विभूषण 1956 में प्राप्त किया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें कालिदास सम्मान मिला। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, SNA अवार्ड और संगम कला अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुए। इन्हें नेहरू फेलोशिप के अलावा 2 डॉक्टरेट की मानद उपाधियां भी मिली। इनका समर्पण, अभ्यास और दक्षता का करिश्मा ही है कि वो भारत के महानतम कलाकारों में से एक माने जाते रहे। इसके अलावा अन्य कई हिंदी फिल्मों जैसे कि 1.5 इश्किया, उमराव जान और संजय लीला भंसाली निर्देशित बाजीराव मस्तानी में भी कथक नृत्य के संयोजन किए गए। खैर, आज बिरजू महाराज के जाने के बाद पूरे देश के लोग उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्विक न्यूज भी ऐसे महानतम कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।